आज की क्लास में हम आपको केपी और केसी में संबंध बताने वाले हैं। ये टॉपिक रासायनिक साम्यावस्था से है। तो रासायनिक साम्यावस्था टॉपिक में केपी और केसी में किस तरीके से संबंध स्थापित किया जाता है। मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके कि सर चलो ठीक है, आप केपी केसी में संबंध बता तो रहे हो, लेकिन हमको यही ज्ञान नहीं केपी क्या होता है, केसी क्या होता है। केसी तो ज्ञान हो चुका है, केसी मीन्स साम्य स्थिरांक। केपी क्या होता है? केपी का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, दाब स्थिरांक। जैसे साम्य स्थिरांक वैसे पी फॉर प्रेशर, दाब स्थिरांक। तो केपी और केसी में हम संबंध स्थापित करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में लगातार पूछा गया है। जैसे एक रिएक्शन आपके सामने नोट करें, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे केसी लिखेंगे। केसी क्या होता है? उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वही साम्य स्थिरांक होता है। आप कहोगे सर उत्पाद और अभिकारक, नॉर्मल रिएक्शन में इधर अभिकारक उधर उत्पाद, पश्च अभिक्रिया में उधर अभिकारक इधर उत्पाद, समझ रहे होंगे आप। तो इधर अभिकारक उधर उत्पाद, मैंने बोला जो आगे होता है वो पावर में जाता है। यहाँ C है, एक्टिव मास ऑफ C पावर C हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ D पावर D हो जाएगा, अपॉन एक्टिव मास ऑफ A पावर A हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B पावर B हो जाएगा। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज साम्य स्थिरांक। अब हम लोग यहाँ पे केपी निकालेंगे, तो केपी फॉर प्रेशर होता है, कुछ नहीं करना, बस जितनी वैल्यू यहाँ पे डिजिट रखी है सबके सामने P लगा देना। तो क्या लिखोगे? P एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, P एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, P एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, P एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। इक्वेशन सेकंड। एनी प्रॉब्लम? हमने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, हमने इन सभी के आगे P लगा दिया है, P फॉर प्रेशर, राइट। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने है। हम लोगों ने गैस समीकरण पढ़ा है, P और एनआरटी दिख रहा होगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, गुणे वाला भी क्या में जाएगा, भाग में N/VRT। आप सबको पता होने चाहिए N यानी मोलों की संख्या, V फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे। तो क्या N/V की जगह हम खाली बड़ा ब्रैकेट नहीं बना सकते? मैंने बताया था सक्रिय द्रव्यमान को खाली बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। फिर क्या लिखेंगे, RT। सबसे पहले हम P एक्टिव मास ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू छोटे ब्रैकेट में RT की पावर A। फिर B की पावर B की सेम जैसे ऊपर किया नीचे भी करना है, B की पावर B RT की पावर B, C की पावर C, यहाँ पे क्या होगा बेटा, C की पावर C इंटू RT की पावर C। फिर क्या लिखोगे, P D की पावर D क्या होगा बेटा, D की पावर D इंटू RT की पावर D। आपने देखा जितने भी वैल्यू निकाले सेम एक ही फंडे से निकाले, एक ही तरीके से निकाले, कुछ अंतर किया क्या? कुछ अंतर नहीं किया। अब देखिए चारों डिजिट को देखिए, आपके सामने जो चारों वैल्यू लिखी हुई हैं, इक्वेशन सेकंड में आप मैच करो, ये चारों मान यहां पर लिखे हैं, देख लीजिए। ये चारों वैल्यू जितनी दी गई इसको उठा के रख दो बी में, दूसरे वाले में रखते हैं भाई। अब समीकरण 2 से यहां भाषा लिख लेना, चाहे लिखे दे रहे हैं, चलो समीकरण 2 से भैया केपी की जगह केपी, आप देख रहे हो पी सी की पावर सी, पी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, RT की पावर सी। फिर क्या लिखोगे बेटा, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, फिर RT की पावर D। ध्यान रखिएगा RT वाला छोटे ब्रैकेट में, फिर इसको क्या लिखोगे बच्चा, A की पावर A इंटू RT की पावर A, B की पावर B इंटू RT की पावर। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा एक काम कर लो, देखिए RT वाले फंक्शन एक जगह कर लो, बाकी एक जगह कर लो। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब कोई कठिन चीज़ होती है तो हम एक तरह की चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा। तो हम लोग यहाँ KP लिखेंगे, बगल उधर करने जा रहे हैं, देखिए उधर दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाएगा ना, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे KP इज इक्वल टू, भैया C और D को पहले लिख लिया जाए, तो क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। सेम नीचे लिख लो, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। आपको मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा, जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह दिख रहा हो या छिपा हो, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। सेम बेस हो,
तो मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर ऐड हो जाती है। यहां पे क्या होगा भाई साहब, आर टी की पावर सी प्लस डी, और नीचे भाई साहब क्या होगा, आर टी की पावर ए प्लस बी। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछने लगूं कि बेटा ये वाला फंक्शन, इतना फंक्शन जिसमें मैं, आप ना बनाइएगा गोला, ये जो मैं गोला बना रहा हूं समझाने के लिए, ये जो आप गोले वाले फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन देखो समीकरण 1 में किसके बराबर है, केसी के। वेरी गुड। अब यहां पे क्या लिखोगे, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं या नहीं? अरे जो संख्या पावर में होती है जब ऊपर जाती तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है? डेल्टा एन होता है उत्पाद के अणु माइनस अभिकारक के अणु। क्या सूत्र होता है? उत्पाद के अणु माइनस अभिकारक के अणु। अब आपसे पूछे कौन कौन से उत्पाद में, उत्पाद में C प्लस डी है और अभिकारक में बच्चा क्या है, A प्लस बी। तो ये C प्लस डी माइनस A प्लस बी किसके बराबर है, डेल्टा एन। तो यहां पे रखिए Kp बराबर Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। यही Kp और Kc के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। एक बार फिर से देखिए जल्दी से, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्स स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। केसी के लिए केसी का सूत्र होता है उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वेशन फर्स्ट। केपी की वैल्यू निकालने के लिए सबके आगे पीपी लगाएंगे, पी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, पी एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, पी एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, पी एक्टिव मास ऑफ बी और बी इक्वेशन बी। तो मतलब सेकंड, अब पी और एनआरटी गैस कांस्टेंट वाला समीकरण होता है, पी इज इक्वल टू एन अपॉन बी, एन अपॉन बी इज एक्टिव मास, बड़ा ब्रैकेट लिख सकते हैं आरटी। इसकी हेल्प से मैंने चारों वैल्यू को इस तरीके से निकाला। इन सारी वैल्यू को हमने उठा के यहाँ रख दिया। रखने के बाद में आरटी वाले एक जगह कर लिया, बाकी एक जगह। देखा कि ये पूरा फंक्शन समीकरण 1 में केसी के, इक्वेशन फर्स्ट में केसी के बराबर है। केपी इज इक्वल टू केसी, जो संख्या पावर में होती जुड़ जाती सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी। ऊपर वाला नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा एन, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद के अणु माइनस अभिकारक के अणु। उत्पाद में सी डी है, अभिकारक में ए बी है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल डेल्टा एन। अब यहाँ आराम से डेल्टा एन लिख सकते हैं। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। इसको नोट कर ले जल्दी से।